अगर हम आपसे पूछें कि आखिर झारखंड में क्या चल रहा है तो आपका जवाब होगा झारखंड में इस वक्त सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं चल रहा। फिलहाल वहां की स्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा युवा वर्ग सरकार से जवाब मांग रहा है। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पिछले 15 दिनों से हजारों छात्र धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों में निष्पक्ष जांच हो। लेकिन अब यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया। अब इसमें नए संगठन लगातार जुड़ रहे हैं। इधर सरकार बातचीत भी कर रही है और सरकार में मंत्री संजय यादव ने मीटिंग से निकलते हुए कहा कि कल बातचीत होगी, कल वार्ता होगी विद्यार्थी लोगों से। फिर ना कल 12 बजे वार्ता होगी। कुछ छात्र संगठन नाराज हैं, पुलिस कार्रवाई भी हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन अब झारखंड की राजनीति और भर्ती व्यवस्था दोनों को बदल सकता है? आज इस वीडियो में पूरी कहानी समझेंगे एक एक करके। नमस्कार, मैं हूं शशिभूषण। अब सबसे पहले सीजेपी की एंट्री क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसको लेकर सहमति और असहमति दोनों की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज 15 दिन बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे आंदोलन में अब वह भी पहुंच चुके हैं। अभिजीत दीपके ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है और उनसे यहाँ की स्थिति को जानने की कोशिश की गई है। उनकी मांगें सुनी और कहा कि उनका संगठन आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि जब किसी छात्र आंदोलन को सामाजिक संगठन का समर्थन मिलता है तो उसका असर बढ़ने लगता है। यानी यह सिर्फ छात्र का आंदोलन नहीं रह जाता है, यह व्यवस्था और भरोसे का सवाल बन जाता है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार भी कमर कस ली है और अलग अलग छात्र संगठनों से बातचीत शुरू की गई। यानी सरकार ने कम से कम इतना संकेत जरूर दिया है कि वह आंदोलन को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं मान रही, बल्कि बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया है। छात्र संगठन एबीवीपी का कहना है कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। हुआ यूं कि सरकार ने बातचीत के लिए झारखंड आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी छात्रावास, झारखंड छात्र मोर्चा, एनएसयूआई और जेएलकेएम छात्र संघ को बुलाया था। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि सरकार उन्हें जानबूझकर बाहर रखा। अब सोचिए, जब एक बड़ा छात्र संगठन कहे कि हमें बातचीत से बाहर रखा गया है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सरकार सभी पक्षों से बात कर रही है या चुनिंदा संगठनों से? यही सवाल शुरू से हुआ विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने रांची कॉलेज से सिद्धू कान्हू चौक तक पैदल मार्च निकाला। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। मांग उठी कि बातचीत में सभी छात्र संगठनों को शामिल किया जाए। मार्च आगे बढ़ रहा था, पुलिस भी मौजूद थी और फिर हल्की नोकझोंक हुई। स्थिति बिगड़ने से पहले पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए कार्रवाई की। 8 से 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर लालपुर थाना ले जाया गया। खैर, सबसे अहम सवाल, सरकार और छात्रों के बीच बातचीत में हुआ क्या? छात्रों ने अपनी तरफ से 10 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और सरकार 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी और वे 14वें दिन देर रात तक बातचीत की गई। छात्रों ने अपनी सभी मांगे रखी। फिलहाल सरकार ने तुरंत कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन एक बात जरूर कही कि आयोग की प्रक्रिया में गड़बड़ियों का शिकायत गंभीर है और इन मांगों को मुख्यमंत्री तक हम पहुंचाएंगे। साथ ही यह भी कहा कि बातचीत आगे भी जारी रहेगा। यानी फिलहाल संवाद का रास्ता खुला हुआ है। पर एक बात है कि अभी तक सरकार ने सिर्फ मांगे सुनी है, उन पर विचार नहीं किया है, कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है और यही वजह है कि छात्र अभी भी धरने पर बैठे हुए। छात्रों की सबसे बड़ी मांग पिछले 4 सालों में हुए विवादित परीक्षाओं में जांच हो और जरूरत पड़े
तो उन्हें रद्द किया जाए। यही सबसे बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इन परीक्षाओं के आधार पर हजारों लोग नौकरी भी पा चुके हैं। अगर परीक्षाएं रद्द होती है तो उन लोगों का क्या होगा? और अगर नहीं होंगी तो आंदोलन कर रहे छात्रों का क्या होगा? वैसे सरकार इस पर ओपन प्लेटफॉर्म पर विचार करेगी, ऐसा सरकार ने कहा है। वहीं छात्र अब जांच के लिए आवाज भी बुलंद किए जा रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि जांच केंद्रीय एजेंसी करे। सरकार फिलहाल सीआईडी पर भरोसा जता रही है। सरकार का कहना है कि सीआईडी भी जांच कर रही है। अगर ये नहीं करती तो कई लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है वो नहीं होती। आयोग से जुड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है और सरकार का यह भी कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। यानी फिलहाल सरकार सीआईडी जांच जारी रखना चाहती है। तो क्या भर्ती व्यवस्था बदलेगी? यह सवाल सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी का नहीं है। झारखंड में पिछले कई वर्षों से अलग अलग परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर विवाद होते रहे। पेपर लीक, परिणाम में देरी, चयन प्रक्रिया पर सवाल, पारदर्शिता की कमी। इसलिए छात्र कह रहे हैं कि समस्या सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, पूरे सिस्टम की है। सरकार भी सुधार की बात कर रही है, लेकिन सुधार की बात और सुधार लागू होने में बड़ा फर्क होता है। युवाओं का सवाल यही है कि क्या इस बार सच में बदलाव होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण तारीख जो 10 तारीख का है, छात्रों ने विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। अगर उससे पहले सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती है, लिखित आश्वासन नहीं देती है या छात्रों के मांग पर कार्रवाई का रोड मैप देती है तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो 10 अगस्त को बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर मार्च कर सकते हैं और मामला सिर्फ आंदोलन का नहीं रहेगा, कानून व्यवस्था और राजनीति दोनों का सवाल बन जाएगा। आखिर इस पूरे आंदोलन ने एक बात साफ कर दी है, झारखंड का युवा अब सिर्फ परीक्षा नहीं दे रहा है, वह पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसे की मांग कर रहा है। सरकार बातचीत कर रही है, छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। कुछ संगठन समर्थन में आ रहे हैं, कुछ संगठन विरोध में सड़क पर हैं और अब पूरे झारखंड की नज़र आने वाले कुछ दिनों पर है, क्योंकि वही तय करेगा कि यह आंदोलन धीरे धीरे खत्म होगा या फिर झारखंड के लिए सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बन जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।